नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्य में। दोस्तों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं इस समय उपनिषद का, और उपनिषद में भी हम देख रहे हैं इस समय प्रश्नोपनिषद में अब तक हमने कत्य के पुत्र कवंदी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखा जो ऋषि पिप्पलाद ने दिया। उसकी अब तक हमने 4 वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप उन 4 वीडियोज़ को देखिएगा ताकि आपको प्रश्नोपनिषद बहुत अच्छे से समझ में आए। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के विषय में, जो कि वैदर्भी पूछ रहा है। तो आइए अपना स्वाध्याय शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न का प्रथम श्लोक है, अतः है एनम भार्गवा वैदर्भी पैप्रच्छ भगवन् कति एव देवा प्रजाम विधार्यन्ते कत्रे एतत् प्रकाशयन्ते कह पुनः एषां वरिष्ठ इति। इसका अर्थ है, कत्य के पुत्र कवंदी के प्रश्न के बाद भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा, भगवान, प्रजा किससे उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का तो आपने उत्तर दे दिया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा का कौन देव धारण कर रहा है? इस प्रजा को कौन देव धारण कर रहा है? कौन इस प्रजा को प्रकाशित कर रहा है? इन देवों में कौन सबसे मुख्य है? सृष्टि का धारण किस शक्ति से है? किस शक्ति के कारण यह सृष्टि टिकी हुई है? सृष्टि का प्रकाशन किस शक्ति से है? किस शक्ति के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित स्वरूप में पहुंची है? अगर इस प्रकार की अनेक शक्तियां हैं तो उनमें मुख्य कौन सी है? ये प्रश्न भृगु कुल में उत्पन्न वैदर्भी पूछता है ऋषि पिप्पलाद से कि हे ऋषि, आपने ये तो बता दिया कि प्रजा किससे उत्पन्न हुई, लेकिन ये भी तो बताइए कि इस प्रजा का धारण कौन कर रहा है? ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई, इस सृष्टि का धारण कौन कर रहा है? इस सृष्टि को कौन धारित कर रहा है? वो कौन सी शक्ति है जिस पे सब कुछ टिका हुआ है, जो सब को धारण कर रहा है? वे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? ये प्रश्न वैदर्भी कर रहा है। तो वैदर्भी के प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि पिप्पलाद कहते हैं द्वितीय प्रश्न के उत्तर में, श्लोक नंबर 2, तस्मै स अह उवाच आकाश है वै एषः देव वायु अग्नि आप पृथिवी वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम एतद्वाणम अवष्टभव्ये विधारयामा। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ है, पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया, सृष्टि 2 प्रकार की है, जड़ और चेतन। सही बात है, सृष्टि में 2 तरह के तत्व हैं, 2 तरह के पदार्थ हैं। एक तो वो पदार्थ है जो जड़ हैं, और एक वो पदार्थ है जो चेतन है। चेतन पदार्थ कितने हैं? 2 हैं, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। जड़ पदार्थ कितना है? 1, प्रकृति। प्रकृति में वो समस्त प्रकार के जड़ पदार्थ आ जाते हैं जिनमें चेतना नहीं है। ठीक है, तो दो तरह के पदार्थ हैं, 2 तरह के तत्व हैं, एक तो जड़ और एक चेतन। इन दोनों को वाण कहा जाता है। अब वाण का अर्थ है वा प्लस अन्न, अर्थात जिसका जीवन निश्चित न हो, जो है और न भी रहे। संस्कृत में अन्न का अर्थ है प्राण, वा का अर्थ है शायद। ठीक है, इस वाण रूप जड़ चेतन सृष्टि को कोई इस प्रकार धारण करता है जैसे छप्पर को नीचे से गिरने से एक बल्ली रोके रहती है, अपने ऊपर टिकाए रखती है। ब्रह्मांड के जड़ जगत के विषय में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी एक दूसरे से झगड़ने लगे और कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं। पिंड के चेतन जगत के विषय में वाणी, मन, चक्षु तथा श्रोत्र झगड़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है
देखो जिस प्रकार छप्पर होता है, उस छप्पर को कौन धारण करता है? उस छप्पर को धारण करने वाली होती है वो बल्ली जिस पर वो छप्पर टिका हुआ होता है, ठीक है। उसी प्रकार दो चीज़ें हैं, एक तो ब्रह्मांड है और एक है ये पिंड, हमारा ये शरीर। तो अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो ब्रह्मांड में कौन कौन है? पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका धारण हम कर रहे हैं। किसका धारण? इसका धारण, ठीक है, इस सृष्टि का धारण हम कर रहे हैं। अब देखें अगर पिंड के दृष्टिकोण से, पिंड के संदर्भ में, तो पिंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि 5 इंद्रियां हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। इस प्रकार ये 11 चीज़ें हैं, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। अब इन 11 में भी लड़ाई हो रही है। ये कह रहे हैं कि इस पिंड का धारण हम कर रहे हैं, है ना। इनमें आपस में लड़ाई हो रही है। पिंड में ये आपस में लड़ रही हैं और ब्रह्मांड में ये पंचमहाभूत आपस में लड़ रहे हैं कि हम इसका धारण कर रहे हैं। सब अपने अपने को कह रहे हैं कि हम इसका धारण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? देखो कहने का तात्पर्य यह है, ब्रह्मांड में जो ये चीज़ें हैं जैसे कि आकाश है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये जो कुछ भी है ना, ये सब आपस में झगड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का धारण कर रहा हूँ। जल सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, अग्नि सोच रही है कि मैं कर रही हूँ, वायु सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, आकाश सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ और पृथ्वी सोच रही है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। इसी तरह इस पिंड में 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये 11 तत्व आपस में झगड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं, ये अपनी अपनी महिमा का गान कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं, आँख कह रही है कि जो कुछ भी हूँ, मेरी जो कुछ भी है मेरी वजह से है, अगर मैं देखना बंद कर दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। कान कह रहा है जो कुछ भी है मेरी वजह से, अगर मैं सुनना बंद कर दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। और नासिका कह रही है जो कुछ भी है मेरी वजह से है, अगर मैं सूंघना बंद कर दूँ तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह त्वचा कह रही है, इसी तरह मन कह रहा है, इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां कह रही हैं, हाथ कह रहे हैं, पैर कह रहे हैं, है ना। तो ये सब अपनी अपनी महिमा प्रकट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। सब अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी महिमा का गान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है, ये जो उपनिषद में ऐसा लिखा है इन्होंने कि ये आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे से आपस में झगड़ने लगे, तो ये जो झगड़ने लगे वास्तव में ये ऐसे झगड़ते नहीं हैं। इंद्रियां आपस में नहीं झगड़ती। इंद्रियां तो जड़ वस्तु हैं, जो जड़ वस्तु हैं वो आपस में कैसे झगड़ सकती हैं? ये तो मात्र यहाँ पर एक समझने के लिए एक दृष्टांत मात्र दिया गया है ताकि लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। इसके अलावा वास्तविक सत्ता तो कोई और ही है, कुछ अलग ही है। ये यहाँ पर यह समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है ताकि ऐसा समझा जाए कि वास्तविक सत्ता कोई और ही है। ये सब कुछ अपने को ही सब कुछ ना समझ बैठे, है ना। ये जितने भी जड़ पदार्थ हैं ये सब कुछ अपने को ही समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक सत्ता कुछ और ही है। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। तान वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहम आपद्यतः अहम एव एतद् पंचधा आत्मानं प्रभिवज्य एतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अश्रद्ध दधानाः बभूवुः। इसका क्या अर्थ है? देखो इसका अर्थ है, जब ये 11 तत्व जो 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन झगड़ रहे हैं और पंच महाभूत भी झगड़ रहे हैं, ब्रह्मांड के पक्ष में ये झगड़ रहे हैं पंच महाभूत और इस पिंड के पक्ष में ये झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनको झगड़ते हुए देखकर सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, क्या कहा? मूर्खता में मत पड़ो। मैं अपने को 5 भागों में विभक्त करके वाण रूप जड़ चेतन जगत को जैसे छप्पर को वल्ली धारण करती है वैसे धारण कर रहा हूँ। मतलब प्राण कह रहा है, किससे? इन सब से, इन इंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से, इस मन से और इन पंच महाभूतों से कि मूर्खता में मत पड़ो। मैं ही हूँ जिसकी वजह से यह सब कुछ है। मैं ही हूँ जो अपने को 5 भागों में विभक्त करके, 5 भागों में विभक्त करने का मतलब अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो 5 विभागों का मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन 5 विभागों में विभक्त करके। और अगर पिंड के पक्ष में देखें, पिंड के संदर्भ में देखें तो 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के विषय में, है ना। तो इस तरह से ये कह रहा है प्राण की मैं ही हूँ जो अपने को 5 भागों में विभक्त करके बाण रूप जड़ चेतन जगत को वैसे ही धारण कर रहा हूँ जैसे एक छप्पर को एक बल्ली धारण करती है।
ठीक है, तो ये प्राण कहता है। आगे देखते हैं चौथा श्लोक क्या कहता है। सह अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमते इव तस्मिन् उत्क्रामति अतः इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते ततः यथा मक्षिका मधुकरराजनम् उत्क्रामन्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते एवं वाकः मनः चक्षुश्रोत्रं च प्रीतः प्राणं स्तुन्वन्ति। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, ब्रह्मांड के जड़ जगत के पृथ्वी जल आदि पांचों महाभूतों ने और पिंड के चेतन जगत की पांचों इंद्रियों ने प्राण की इस बात में अश्रद्धा प्रकट की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब प्राण ने ये कहा कि आपस में मत झगड़ो, मूर्खता में मत पड़ो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मतलब मालिक मैं हूँ, मेन आदमी मैं हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया, उस प्राण की बात को नेगलेक्ट किया, उस प्राण की बात को उन्होंने अवॉइड किया, इग्नोर किया। जिस तरह इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई परिवार है ना, उस परिवार में मान लो कोई मुखिया है, मेन मुखिया है, जिसने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनको पढ़ाया लिखाया और उनको एक अच्छे काम पर लगा दिया। तो वे जो बच्चे हैं जब वे बड़े होकर अच्छे काम पर लग गए और अब वे ठीक ठाक कर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, तो वे जब पैसे कमा रहे हैं, अच्छे लाइफस्टाइल को वे जी रहे हैं, तो उस समय वो उस मुखिया को, उस पिता को जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे, उसको वो उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, उसको वो नेगलेक्ट करने लगते हैं, उसको वो अवॉइड करने लगते हैं। वो जो कुछ भी समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही मालिक हूँ, है ना। आप समझने का प्रयास कीजिए, वो ऐसा समझने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कुछ हो रही है। मेन चीज़ कौन है? वो मुखिया है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचे। इसी तरह आप समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे इस सृष्टि में मेन चीज़ है प्राण। जो ब्रह्मांड के संदर्भ में देख लो या इस पिंड के संदर्भ में देख लो, दोनों में काम कर रहा है। ब्रह्मांड में वो पृथ्वी जल आदि पंच महाभूतों में, और इस पिंड में पांचों इंद्रियों में, पांचों कर्मेंद्रियों और मन इत्यादि में वो काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पंच महाभूत ये समझ रहे हैं कि ये प्राण कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हम ही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और पिंड में ये पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन समझ रहे हैं कि ये प्राण कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमें, हमारी सत्ता है। मतलब प्राण को वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन प्राण भी बहुत चालू है। क्या? देखिए आगे लिखते हैं, जब उन्होंने प्राण की इस बात में अश्रद्धा प्रकट की, मानने से हिचकिचाहट दिखलाई, प्राण भी अपना अभिमान रोक न सका। वह उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने ही लगा कि दूसरे सब भी निकलते नजर आने लगे। वह ठहर गया तो दूसरे भी सब ठहर गए। मतलब जब उन्होंने प्राण की बात को नहीं माना, वे अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे, अपने आप को ही वे तीसमार खान समझने लगे। तब प्राण ने सोचा ठीक है, अगर तुम अपने आप को इतना सब कुछ समझ रहे हो तो ठीक है, फिर मेरा क्या काम, मैं तो चलता हूँ। तो प्राण ने अपने आप को वहाँ से हटाना चाहा, प्राण ने उत्क्रमण करना चाहा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्राण उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने ही लगा। तो जब प्राण उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने ही लगा, तब वे सब भी निकलते नज़र आने लगे। मतलब वे भी डगमगा गए। जैसे ही प्राण अपने आप को निकालने लगा, वे सब भी डमाडोल हो गए, डगमगाने लगे। तब उनको यह एहसास हुआ कि हाँ यार, ये जो कह रहा है सही है, वास्तविक सत्ता इसी की है, इसी की वजह से हम सब भी हैं। अगर ये ना हो तो हम सब भी नहीं रह पाएंगे। तो जब वह उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने ही लगा कि दूसरे सब भी निकलते नज़र आने लगे, और वह ठहर गया तो दूसरे सब भी ठहर गए। इसको इन्होंने एक दृष्टांत से समझाया, जैसे शहद की मक्खियों की रानी मक्खी, जिसको क्वीन भी बोलते हैं, कि उड़ जाने पर सब मक्खियाँ उड़ जाती हैं और उसके बैठ जाने पर सब बैठ जाती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के पांचों महाभूत तथा पिंड की पांचों इंद्रियां प्रीतिपूर्वक प्राण की स्तुति करने लगी। कब करने लगी स्तुति? जब वो इस बात को समझ गए कि असली चीज़ प्राण है, असली सत्ता प्राण की है। अगर प्राण ना हो तो हम तो जड़ हैं, हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम तो डेड हो जाएंगे। हम में जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो सब प्राण की वजह से हो रही है, इसलिए मेन चीज़ है प्राण। तो उन्होंने अपना अभिमान छोड़ दिया और वो प्राण की स्तुति करने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां श्लोक क्या कहता है।
एषः अग्निः तपति, एषः सूर्य, एषः पर्जन्य, भगवान एषः वायु, एषः पृथिवी, रयि भोग्य जगत्तेवः, सत असत च अमृतम च यतः। इसका क्या अर्थ है? अब इसमें ये प्राण की महिमा बता रहे हैं। देखो, प्राण ही अग्नि के रूप में ताप दे रहा है। ये जो अग्नि है इसके रूप में ताप कौन दे रहा है? प्राण ही दे रहा है। प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है। प्राण ही बादल के रूप में जल बरसा रहा है। प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है। प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है और प्राण ही पृथ्वी के रूप में आश्रय दे रहा है। प्राण ही रई के रूप में भोग्य जगत को उत्पन्न कर रहा है। संसार में जो मरण धर्मा सत असत है, जो अमरण धर्मा अमृत है, सब प्राण है। तो इन्होंने यह सब बताया कि जो कुछ भी हो रहा है प्राण की वजह से हो रहा है। प्राण की वजह से सूर्य में ताप है, उसकी गर्मी है। प्राण की वजह से सूर्य में प्रकाश है। प्राण की ही वजह से बादल में जल है। प्राण की ही वजह से धन के रूप में दान आ रहा है। प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है और प्राण ही पृथ्वी के रूप में आश्रय दे रहा है और प्राण ही रई के रूप में भोग्य जगत को उत्पन्न कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर समझने की एक बात है। क्या? एक होता है भोक्ता और एक होता है भोग्य। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि भोक्ता जो है उसी की यथार्थ सत्ता है। अगर भोक्ता ना हो तो क्या भोग्य हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, भोग्य ना हो पर भोक्ता हो सकता है। भोग्य की अनुपस्थिति में भोक्ता हो सकता है, पर भोक्ता की अनुपस्थिति में भोग्य कभी नहीं हो सकता। जैसे इसको मैं से समझें, जीवात्मा भोक्ता है और प्रकृति भोग्य है। तो जीवात्मा प्रकृति के बिना हो सकता है, लेकिन प्रकृति जीवात्मा के बिना नहीं हो सकती। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि प्राण है और रई है। प्राण भोक्ता है, अगर प्राण न हो तो रई नहीं हो सकती, लेकिन अगर रई नहीं है तो भी प्राण हो सकता है। समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, इन्होंने ये तो बता दिया कि सब कुछ प्राण की महिमा है, जो कुछ भी है सब प्राण की वजह से हो रहा है। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला कि संसार में जो मरण धर्मा सत असत है। देखो, सत असत का मतलब ये है, संसार में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये, अगर वो सत रूप में है तो वो कुछ समय पश्चात असत रूप में हो जाएगी, या अगर वो प्रकट रूप में है तो वो कुछ समय पश्चात अप्रकट रूप में हो जाएगी। चाहे वो सत रूप में रहे, चाहे वो प्रकट रूप में रहे, चाहे वो असत रूप में रहे, चाहे वो अप्रकट रूप में रहे, लेकिन प्राण तो रहेगा ही। प्राण तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, प्राण तो रहेगा ही। ठीक है, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि संसार में जो मरण धर्मा सत असत है, जो अमरण धर्मा अमृत है, सब प्राण है। सब क्या है? सब प्राण है। लास्ट श्लोक हम देखते हैं इस वीडियो में आज की, जो कहता है, अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम है ऋचः यजुमसी सामनि यज्ञ क्षत्रम व्रहम च। इसका मतलब क्या है? रथ के चक्र की नाभि में जैसे अरे जुड़े रहते हैं। जैसे रथ होता है ना, उसका जो पहिया होता है, उसके पहिए में देखा होगा आपने, बीच में एक गोल गोल सा होता है, उसमें सारे अरे जुड़े रहते हैं। वो उस पहिए की नाभि होती है, उसमें सारे अरे आपस में जुड़े रहते हैं। वैसे ही प्राण में सब स्थित है। ऋक मतलब ऋग्वेद, यजु मतलब यजुर्वेद, साम मतलब सामवेद, अर्थात संपूर्ण ज्ञान कांड जितने भी वेदादि शास्त्र हैं, एवं यज्ञ अर्थात संपूर्ण कर्मकांड प्राण की साधना के लिए ही है। संसार को थामने वाली भौतिक शक्ति शस्त्र है। शस्त्र का मतलब यहाँ पर भौतिक शक्ति से है, और आत्मिक शक्ति ब्रह्म है। ये दोनों भी प्राण शक्ति पर ही आश्रित है। ठीक है, तो आज हमने देखा ये प्राण के विषय में। ठीक है, हमने देखा कि जो कुछ भी है सब कुछ प्राण की वजह से ही है। वैदर्भी ने जो क्वेश्चन किया था ऋषि पिप्पलाद से कि प्रभु आपने ये तो बता दिया कि प्रजा किससे उत्पन्न हुई है, सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है, लेकिन ये तो बताइए कि इसका धारण कौन कर रहा है। तो हमने थोड़ा सा जाना कि प्राण का कितना रोल है इन सब को धारण करने में। अभी थोड़ा सा ही जाना है, बाकी अभी आगे भी जानेंगे प्राण की क्या क्या महिमा है, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप स्वाध्याय कर सकते हैं मेरे साथ प्रश्नोपनिषद का। अपना ध्यान रखिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।